हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम पर बात करेंगे, जिसे हम HRIS भी कहते हैं। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ HRIS। ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम एक तरह का कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर है, जिसके माध्यम से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट किया जा सकता है। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हज़ारों लाखों की संख्या में एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं, और उन एम्प्लॉइज़ की जो इन्फॉर्मेशन है, लाइक उनके जॉइनिंग से लेकर एग्ज़िट तक की जो इन्फॉर्मेशन है, उसको एक HR मैनेजर जो है वो हैंडल करता है, मैनेज करता है, स्टोर करता है। लेकिन जो संख्या जो एम्प्लॉइज़ की वो बहुत ज़्यादा होने से कई बार मैन्युअली डेटा को रिकॉर्ड करना, मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और क्योंकि आज का जो ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा बदल चुका है, हम बहुत ज़्यादा टेक्नो फ्रेंडली हो चुके हैं, वैसे ही HR के अंदर भी नए तरह के ट्रेंड्स आ चुके हैं, जिसमें ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू एक HR जो है वो एम्प्लॉइज़ की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, स्टोर करता है, फीड करता है। और जब भी टॉप मैनेजमेंट को उनकी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज़ की इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है, तब वो तुरंत उस इंफॉर्मेशन को सबमिट करवा सकता है। साथ ही एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को भी बहुत सारे फंक्शंस अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करने होते हैं। तो उन फंक्शंस में लाइक कंपनसेशन फंक्शन है, एम्प्लॉयमेंट रिगार्डिंग फंक्शन है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट रिगार्डिंग फंक्शन है। इन सारे ही फंक्शंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक HR के पास में अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉइज़ की इंफॉर्मेशन डिटेल में हो। और इतने सारे एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन अगर मैन्युअली है, क्योंकि ट्रेडिशनल जो व्यू था या ट्रेडिशनल समय था, उसमें लोग कंप्यूटर पर डिपेंडेंट नहीं थे, मैन्युअली सारा वर्क करते थे। तो वहाँ इतने सारे एम्प्लॉइज़ के रिकॉर्ड को मेंटेन करना बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता था। और जब उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो उन मैनुअल डेटा से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना बहुत टफ हो जाता है, जिसमें एक HR का टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है और रिकॉर्ड को मैनेज करना भी मुश्किल रहता है। तो ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम के माध्यम से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों की इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जा सकता है। और साथ ही जब भी इस डेटा का यूज़ करना है, लाइक प्लानिंग करने में, डिसीजन मेकिंग में, या किसी की रिपोर्टिंग में, तो वहाँ पर इस तरह के सॉफ्टवेयर के थ्रू डेटा का यूज़ किया जा सकता है। तो ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन हो चुका है आज के समय में ह्यूमन रिसोर्स का, मैनेजमेंट का। और ये जो सिस्टम है, इसके थ्रू बहुत ही अच्छी तरीके से डेटा को मैनेज किया जा सकता है। साथ ही ये एक ऐसा मेथड है जिसको हम एक तरह से ट्रायंगल अप्रोच कह सकते हैं। यानी इस HRIS सिस्टम के माध्यम से उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों की इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, साथ में उस ऑर्गेनाइजेशन में जो जॉब है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को भी स्टोर किया जा सकता है, और उस ऑर्गेनाइजेशन का जो डिटेल इन्फॉर्मेशन उस ऑर्गेनाइजेशन की, उसको भी स्टोर और सेव किया जा सकता है। तो कुल मिला के तीनों ही तरह की इन्फॉर्मेशन को इस तरह के सिस्टम के माध्यम से कलेक्ट किया जा सकता है और उसे सेव किया जा सकता है। और जब भी इसकी रिक्वायरमेंट हो, तब इस तरह के डेटा को यूज़ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ HRIS। HRIS सिस्टम का क्या उद्देश्य है, क्यों इसको यूज़ किया जाता है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू ऑफर सफिशिएंट कॉम्प्रिहेंसिव एंड ऑनगोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल एंड जॉब। सो HRIS सिस्टम के माध्यम से उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों और उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो जॉब है उसकी इंफॉर्मेशन को सफिशिएंट मैनर में प्राप्त किया जा सकता है।
और ये जो प्रोसेस है वो ऑनगोइंग प्रोसेस है, यानी यहाँ पर HRIS सिस्टम में एक HR को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों की इन्फॉर्मेशन को लगातार चेंज करना होगा, अपडेट करना होगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो है वो बदलती रहती है। लोग नए ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं तो उनकी इन्फॉर्मेशन को फीड करना ज़रूरी है। तो ये प्रोसेस जो है वो हमेशा चलते रहने वाला है और बहुत ही आराम से इस तरह के डेटा को सॉफ्टवेयर के थ्रू अचीव किया जा सकता है। सेकेंड है टू सप्लाई द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन एट अ रीजनेबल कॉस्ट, यानी ये जो सॉफ्टवेयर है ये बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट पर मार्केट में आपको अवेलेबल हो सकते हैं और इसके थ्रू हज़ारों लाखों की संख्या में जो एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो फिट की जा सकती है और जब भी रिक्वायरमेंट हो तब इस तरह की इन्फॉर्मेशन को उस सॉफ्टवेयर के थ्रू कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये रीजनेबल कॉस्ट पर भी अवेलेबल हो सकता है, तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। थर्ड ऑब्जेक्टिव है टू यूज़ द मोस्ट एफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोसेसिंग डेटा। ये मेथड जो है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव है, एफिशिएंट है डेटा प्रोसेसिंग करने में, क्योंकि जो भी डेटा एम्प्लॉइज़ का सॉफ्टवेयर में डाला जाता है उसको प्रोसेस किया जाता है और बहुत ही एफिशिएंट मैनर में इसका यूज़ भी कर सकते हैं। एंड लास्ट फोर्थ ऑब्जेक्टिव इज़ टू ऑफर डेटा सिक्योरिटी एंड पर्सनल प्राइवेसी। पर्सनल प्राइवेसी हर व्यक्ति के लाइफ में इम्पॉर्टेंट है कि वो अपनी लाइफ में प्राइवेसी रखे और स्पेशली जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर तो प्राइवेसी और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन का जो टॉप मैनेजमेंट है वो चाहता है कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी हर तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर हो, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन जो है वो कॉन्फिडेंशियल रहे, कोई और व्यक्ति जो है उस इन्फॉर्मेशन का मिसयूज़ नहीं करे। तो उसके लिए भी ये जो सिस्टम है वो उनको एक तरह से बहुत अच्छी तरीके से डेटा को सेफ रखता है और प्राइवेसी भी उस सिस्टम के माध्यम से सेव किए गए डेटा की रहती है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस तरह के इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज़ करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो रीजनेबल कॉस्ट में ये सिस्टम अवेलेबल हो रहा है। साथ ही डेटा की प्राइवेसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है और सारी इंफॉर्मेशन को बहुत ही इफ़ेक्टिव और सफिशिएंट मैनर में जो है वो उस सिस्टम में फिट किया जा सकता है और उसका यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटराइज्ड HRIS। ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम का एप्लीकेशंस क्या है, यानी HRIS सिस्टम को हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। एक HR जो है वो अपने कौन कौन से फंक्शंस में इस सिस्टम का यूज़ करके बेनिफिट ले सकता है। तो हम जानते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बहुत सारे फंक्शंस हैं, उसमें फर्स्ट है जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन HR का बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, जिसमें एक HR जो है वो पर्टिकुलर उसकी ऑर्गेनाइजेशन में जो जॉब है उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन जॉब डिस्क्रिप्शन में मेंशन करता है, ताकि जब भी कोई रिक्रूटमेंट हो तो उस समय उस जॉब डिस्क्रिप्शन को देखते हुए वो रिक्रूटमेंट किया जाए और उस जॉब डिस्क्रिप्शन में उस जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, साथ में उस पर्सन के बारे में भी इंफॉर्मेशन होती है कि उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होगी उस जॉब को करने के लिए। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर होती है और अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के HR को कोई वैकेंसी निकालनी है, जैसे वो किसी मैनेजर की वैकेंसी निकाल रहा है, तो यहाँ पर सिस्टम के अंदर उस मैनेजर का पोजीशन का नाम मेंशन करते ही उसका जॉब डिस्क्रिप्शन आ जाएगा और कितना उसकी रिक्वायरमेंट है, क्या पोजीशन है, उसका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन की जो है वो प्रिंट आउट जो है वो आप आराम से निकाल सकते हैं और उसी बेसिस पे आप जो है वो एक अच्छा रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन कर सकते हैं। तो जॉब डिस्क्रिप्शन के माध्यम से जो HR है वो बहुत ही अच्छी तरीके से डेटा को एक्सेस कर सकता है और जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए उसे और कहीं जो है वो मैनुअल डेटा को आइडेंटिफाई नहीं करना होगा कि कहाँ कौन सी नेचर की जॉब है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, वो सब इजीली उसको इस सिस्टम के थ्रू अवेलेबल हो जाएगा।
नेक्स्ट एप्लीकेशन है एचआर प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्लानिंग के बिना एक एचआर जो है वो मैनेजमेंट नहीं कर सकता। स्पेशली एचआर प्लानिंग के अंदर हम एक ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करते हैं कि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो ह्यूमन रिसोर्स की डिमांड कितनी है, कितनी ह्यूमन रिसोर्स की डिमांड है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और कैसे उस डिमांड को फुलफिल किया जाएगा। तो यहाँ पर हम एक्चुअल जो रेट है, जो डिमांड है उस ऑर्गेनाइजेशन में लोगों की, उसको आइडेंटिफाई करते हैं फोरकास्टिंग द एक्चुअल डिमांड के थ्रू। देन अगर हम इसको आइडेंटिफाई नहीं करते हैं या प्लानिंग नहीं करते हैं तो कई बार क्या हो जाता है, या तो उस ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉई हैं उनकी शॉर्टेज हो जाती है, या फिर बिना एचआर प्लानिंग के हम रिक्रूटमेंट करते हैं तो जो एम्प्लॉइज़ है वो एक्सेस हो जाते हैं, सरप्लस हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो ये कैलकुलेशन है वो डिसबैलेंस हो सकती है। तो एचआर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब भी वो किसी तरह का रिक्रूटमेंट करे तो उससे पहले वो एक्चुअल ह्यूमन रिसोर्स की जो डिमांड का जो रेट है उसको पहले आइडेंटिफाई करके रखे और उसके बाद में वो रिक्रूटमेंट करें। तो यहाँ पर एक एचआर को बहुत इजीली इस सॉफ्टवेयर के थ्रू पता चल जाएगा कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉयज़ अभी काम कर रहे हैं और कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है और कहीं एम्प्लॉय जो है वो सरप्लस तो नहीं हो रहा है। इसकी इन्फॉर्मेशन भी इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू एचआर को मिल जाएगी। जब एचआर को नंबर मिल जाएगा कि इतने सारे एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट है तो वो ईजिली रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का आगे का प्रोसेस कर सकता है। तो एचआर प्लानिंग में ये जो सॉफ्टवेयर है बहुत ज़्यादा हेल्प करता है एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को। थर्ड है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है क्योंकि इसी के थ्रू जो है वो कोई भी एचआर जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को लेकर आता है। तो रिक्रूटमेंट के माध्यम से एडवर्टाइजमेंट किया जाता है पर्टिकुलर पोस्ट का और उसके थ्रू जब काफ़ी सारे कैंडिडेट एचआर को मिल जाते हैं तो उन सभी में से टैलेंटेड और नॉलेजेबल कैंडिडेट को सेलेक्ट करने के लिए एचआर सिलेक्शन के प्रोसीजर का यूज़ करता है और फिर सेलेक्टेड कैंडिडेट, उनमें से जो टैलेंटेड कैंडिडेट है उसको सेलेक्ट करता है। तो यहाँ इस पूरे ही प्रोसेस में HRIS सिस्टम बहुत हेल्प करता है एचआर को। यहाँ पर एप्लीकेशन ट्रैकिंग में HRIS सिस्टम यूज़ किया जाता है, यानी जब बहुत सारे एम्प्लॉयज़ की, बहुत सारे कैंडिडेट की जब रिक्रूटमेंट के दौरान वो फॉर्म फिल करते हैं तो काफ़ी सारे कैंडिडेट मिल जाते हैं, लेकिन सिलेक्शन के दौरान हम कुछ ही कैंडिडेट को सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट उनकी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आए हैं उनकी इन्फॉर्मेशन को भी रख सकते हैं। तो यहाँ एप्लीकेंट की को ट्रैक किया जाता है और जब भी कभी नेक्स्ट टाइम रिक्वायरमेंट होती है तो उन्हीं एम्प्लॉयज़ में से जो है वो हम सिलेक्शन कर सकते हैं। तो क्योंकि पहले से इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है तो वापस बहुत इजी हो जाता है उन एप्लीकेंट तक पहुंचना। साथ ही जॉब पर्सन मैचिंग में भी HRIS सिस्टम हेल्प करता है। जॉब पर्सन मैचिंग का आशय क्योंकि जो पर्सन है वो जॉब के मैचिंग का होना चाहिए और यही कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन में के मैचिंग का जो है वो पर्सन उस ऑर्गेनाइजेशन में आए। तो यहाँ पर जॉब और पर्सन का मैचिंग बहुत ज़रूरी है एचआर के लिए और HRIS सिस्टम के थ्रू आपके पास में जॉब का भी डिटेल होता है और पर्सन की भी डिटेल होती है। तो कौन सा पर्सन कौन सी जॉब की डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली फिट होता है उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो आप इजीली ऐसे व्यक्ति को, ऐसे कैंडिडेट को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग प्रोसेस है, एचआर को ज़्यादा जो है वो टाइम नहीं लगता है इस प्रोसेस में क्योंकि इजीली सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो वो आगे के प्रोसेस के अंदर अपने टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकता है। नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट HRD का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो ट्रेनिंग की नीड जो है वो आज के समय में हर ऑर्गेनाइजेशन को है क्योंकि कई बार जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो नीड्स है वो चेंज होती रहती है
और कई बार टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इतने ज़्यादा होते हैं कि इंडस्ट्री भी चाहती है कि उनके एम्प्लॉय जो है वो अपडेट रहे। तो उसके लिए वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो है वो एम्प्लॉयज़ के लिए ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि अपने एम्प्लॉय की स्किल को वो बिल्ड कर सकें। तो यहाँ HRIS सिस्टम के थ्रू एम्प्लॉय की ट्रेनिंग नीड को भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि किस तरह की ट्रेनिंग की आवश्यकता है उन एम्प्लॉयज़ को। उस नीड को हम इस सिस्टम के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं और साथ ही स्किल्स का जो लेवल है उसकी सेटिंग में भी HRIS सिस्टम हेल्प करता है HR को कि किस तरह की स्किल्स की एम्प्लॉय को ज़रूरत है। उसकी जो लिस्ट है वो ये सिस्टम प्रोवाइड करता है और उसी के थ्रू जो है वो HR जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है अपने एम्प्लॉयज़ को। तो यहाँ इफ़ेक्टिव ट्रेनिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एम्प्लॉयज़ की एक्चुअल ट्रेनिंग नीड मालूम होगी, तभी जाके कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुल हो पाएगा और उस प्रोग्राम के थ्रू जो है वो एम्प्लॉय अपडेट हो पाएंगे, अपने नॉलेज को अपडेट कर पाएंगे, अपने स्किल को अपडेट कर पाएंगे। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन है जिसके माध्यम से एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है कि एम्प्लॉय कैसा परफॉर्म कर रहा है। और हर ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को जब ऑर्गेनाइजेशन में सेलेक्ट करके अपॉइंट कर देता है उसके बाद में एम्प्लॉयज़ कैसा परफॉर्म कर रहे हैं इसकी जानकारी उस ऑर्गेनाइजेशन के हेड को हो। और साथ ही एम्प्लॉयज़ को खुद को भी मालूम होना चाहिए कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो यहाँ पर ये अप्रेजल सिस्टम HR के माध्यम से किया जाता है और अप्रेजल करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ये सिस्टम। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस को असेसमेंट करने में ये सिस्टम हेल्प करता है। एम्प्लॉय की कैसे असेसमेंट किया जाएगा उसके लिए HRIS सिस्टम HR को गाइड करता है और साथ ही जो है वो रिवार्ड मैनेजमेंट में भी एम्प्लॉय को HR को हेल्प करता है। यानी यहाँ ये सिस्टम बताता है कि जिन एम्प्लॉय ने अच्छा परफॉर्म किया है उनको आपको रिवार्ड देना है और आपने कितने एम्प्लॉय को रिवार्ड दिया है अभी तक और कितने ऐसे एम्प्लॉय जिनको आपने रिवार्ड नहीं दिया है और उनको रिवार्ड देना बाकी है। तो ये सारा ही इन्फॉर्मेशन जो है वो HRIS सिस्टम के अंदर जो है वो फिट किया जाता है ताकि जब भी रिवार्ड मैनेजमेंट करना हो तब वो इजीली उन एम्प्लॉयज़ की नंबर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और जो एक्चुअल एम्प्लॉय हैं उनको परफॉर्मेंस को लेकर रिवार्ड दिया जा सकता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है कंपनसेशन। कंपनसेशन भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक फंक्शन है। इसके माध्यम से एम्प्लॉय को कंपनशिएट किया जाता है उसकी सर्विस के बदले में। तो यहाँ एम्प्लॉय एक्सचेंज करता है, एम्प्लॉय अपनी सर्विस देता है और मैनेजमेंट उसके बदले में उसको कंपनशिएट करता है सैलरी और वेजेस। तो इस फंक्शन के थ्रू जो है वो HR को काफ़ी हेल्प मिलती है और यहाँ HRIS सिस्टम इस फंक्शन में हेल्प करता है। तो यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ को जो सैलरी दी जा रही है उस सैलरी को एनालाइज करने में, उसको ट्रैक करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। साथ ही सैलरी का जो स्ट्रक्चर है उसको बनाने में भी हेल्प करता है और एम्प्लॉय के जो बोनस है उसको कैलकुलेट करने में भी HRIS सिस्टम HR को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो कहीं ना कहीं जो वेजेस एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए ये HRIS सिस्टम बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर उनको बहुत ही अच्छे से डेटा को वो मैनेज कर सकते हैं और ऐसे इंफॉर्मेशन सिस्टम से जब डेटा मैनेज किया जाएगा तो एम्प्लॉयज़ की हर तरह की इंफॉर्मेशन उसमें होगी और एम्प्लॉयज़ भी सेटिस्फाइड होंगे क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन के थ्रू एम्प्लॉय को सैलरी और कंपनसेशन दे रहे हैं। नेक्स्ट और लास्ट एप्लीकेशन है सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग भी HR के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस प्लानिंग के तहत जो HR है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जो लीडर्स हैं उनके लिए प्लानिंग करता है कि कई बार जो लीडर है वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर चले जाते हैं। जो टॉप लीडरशिप करने वाले लोग हैं वो कई बार अट्रैक्टिव पैकेज नहीं मिलने के कारण या ऑर्गेनाइजेशन की वर्क से डिससेटिस्फाइड होने के कारण ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर चले जाते हैं। तो ये HR का एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। इसको सॉल्व करने के लिए HR जो है वो सक्सेशन प्लानिंग करता है जिसमें
फ्यूचर लीडरशिप को कैसे डेवलप करें, उसके लिए वो अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन के जो कैंडिडेट हैं, एलिजिबल कैंडिडेट हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन को सेव रखता है कि इन फ्यूचर अगर टॉप लीडर जो है वो छोड़कर चला जाता है किसी डिपार्टमेंट का, तो उसके बाद में कौन लीडरशिप लेगा, कौन ऐसा व्यक्ति है जो उस स्टेटस के अकॉर्डिंगली एलिजिबल है, उसकी क्वालिफिकेशन, उसका एक्सपीरियंस, उसकी स्किल्स, उसका नॉलेज कितना ज़्यादा मैच करता है उस टॉप जो लीडरशिप है उसकी प्रोफाइल से। तो ऐसे एम्प्लॉयज़ की इन्फॉर्मेशन को पहले से ही वो सेव रखता है, ताकि जब भी कोई एम्प्लॉय छोड़कर जाए ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ पर वो सक्सेशन प्लानिंग के थ्रू उन लोगों को वो पोजीशन प्रोवाइड कर सकता है। तो यहाँ HRIS सिस्टम के थ्रू उन सारे ही एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, स्टोर किया जाता है, ताकि जब भी रिक्वायरमेंट हो, सक्सेशन प्लानिंग होती है, तब HR जो है वो ऐसे कैंडिडेट को उनकी पोजीशन पे वापस रिप्लेस कर सकता है। साथ ही कैरियर प्लानिंग के अंदर भी HRIS सिस्टम बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जो एम्प्लॉई हैं, उनकी कैरियर नीड क्या है, उसको जो है वो असेस किया जा सकता है कि कौन सा एम्प्लॉई को किस तरह की क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट है, उसके अंदर कैसा टैलेंट है, और उसके अकॉर्डिंगली उसके पास में क्वालिफ़िकेशन नहीं है, तो वो कैसे उसके कैरियर का प्लानिंग किया जाए। तो ये HRIS सिस्टम के अंदर उन सारे एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन होती है जिनकी कैरियर की प्लानिंग करनी है, और उनकी कैरियर नीड क्या है उसको भी इस सिस्टम में स्टोर किया जा सकता है। और जब भी कैरियर प्लानिंग हो, तब उनकी नीड के अकॉर्डिंगली उनको उस तरह की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करके उनका कैरियर को एनहांस किया जा सकता है। तो आज के सेशन में हमने ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम पे बात करी है, जो एक HR के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए, उसकी इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट के लिए ये सिस्टम आज हर इंडस्ट्री को जो है वो इम्प्लीमेंट करना होगा, तभी जाके वो अच्छी तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ के डेटा को रिकॉर्ड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, और जब भी रिक्वायरमेंट हो तब इस डेटा का अप्रोप्रिएटली यूज़ कर सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।